Hello, my Wangzan family. Welcome to the Sunshine Wangzan. This is Haunted House Truth or Trick का Part 11. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ वीडियोज़ लाने में. बट मेरी फैमिली में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है और शिफ्टिंग का भी मैटर है. दैट्स वाई मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ, आप लोगों को स्टोरी नहीं दे पा रही हूँ. बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रह सकूँ. आई होप यू गाइस फॉरगिव मी. ओके, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लैंजन को वींग वीवूजियान के साथ बात करते हुए दिखते हैं, बट वो जब नीचे जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता. अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है. मैडम यू जियांग मेंशन में अपनी काउच पे बैठ के किसी को बार बार कॉल लगा रही हैं, बट वो सामने वाला इंसान फ़ोन उठा नहीं रहा है. यू अब इरिटेट होके कहती है, ये बेवकूफ़ इंसान पहले तो शादी के लिए मरा जा रहा था, अब पता नहीं किधर गायब होके बैठा है, फ़ोन तक नहीं उठा रहा. मैडम यू एक गहरी सांस लेती हैं और दोबारा कॉल लगाती हैं. इस बार 3-4 रिंग के बाद फ़ोन उठा लिया जाता है. फ़ोन जैसे ही रिसीव होता है मैडम यू ज़ोर से चिल्लाती है, तुम किधर मर गए थे. सामने से कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी. मैडम यू ये सुन के थोड़ा सा खुद को कंपोज करके कहती हैं, मेरा मतलब तुम कहाँ थे, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे. तो सामने से चाव कहता है, मैं बिज़ी था, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, बोलो क्यों फ़ोन किया है. मैडम यू अपना गला थोड़ा सा साफ करते हुए कहती है, मुझे वीन का पता चल गया है, हमें जल्दी वहाँ जाना होगा, वो ईलिंग में है. चाओ थोड़ा सा इरिटेटेड फेस बना के कहता है, ये ईलिंग कहाँ है अब. मैडम यू कहती है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज चुका हूँ, समय मिले तो देख लो फ़ोन ओपन करके. चाओ कहता है, ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ, आप लोग भी पहुँचिए. इतना बोल के चाओ कॉल काट देता है और एक डेविल से स्मार्ट करके कहता है, वींग मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने. दूसरी तरफ हमें लैंजन का सीन दिखाया जाता है. लैंजन एक चर्च में बैठे हुए हैं अपने सर को पकड़ के. वो बहुत परेशान है वींग की इन हरकतों को लेके. वो ऐसे ही वहाँ बैठ के सोच रहे हैं कि वींग को अचानक से यहाँ आके क्या हो गया है, कहीं वो यहाँ आके कोई गलती तो नहीं कर दी. और ये वीवूजियान का क्या मैटर है, क्या वीवूजियान को रात को देखना सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई ऐसा सच जो अभी तक उसके सामने नहीं आया है. लैंसन अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था, तब तक उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है. लैंसन जैसे ही अपने शोल्डर पे किसी का टच फील करते हैं, वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं. वो देखते हैं एक आदमी खड़ा हुआ है ब्लैक ड्रेस में. उसके फेस पे एक स्माइल है. लैंसन थोड़ा सा कंफ्यूज होके पूछते हैं, आप कौन हैं. वो आदमी कहता है, मैं यही रहता हूँ, इस चर्च में अक्सर आता जाता रहता हूँ. आप मुझे काफ़ी परेशान दिख रहे हैं और शायद आप यहाँ नए हैं. लैंसन कहते हैं, हाँ, मैं वो यहाँ ईलिंग में मेरा पुश्तैनी मेंशन है, मैं वहीं आया हुआ हूँ. ये सुन के उस सामने वाले इंसान की फेस की स्माइल गायब हो जाती है, जो लैंसन नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि लैंसन ऑलरेडी अपने ख्यालों में बहुत बिजी थे. वो आदमी लैंसन के पास आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, आप परेशान क्यों हैं, कुछ हुआ है क्या. तो लैंसन कहते हैं, नहीं कुछ खास नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था. ये सुन के वो आदमी थोड़ा सा स्माइल करते हैं और लैंसन से कहते हैं, आपको पता है हम इंसान बहुत शेल्फिश होते हैं, हम भगवान के पास यूं ही नहीं आते, तब आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत हो या हमें कोई परेशानी सता रही हो जो हम खुद से हल नहीं कर पा रहे हैं. वही हल ढूंढने हम भगवान के पास आ जाते हैं. आई एम श्योर आप भी कोई परेशानी का हल ढूंढने यहाँ आए होंगे. और भगवान हमें खुद आके तो कुछ बता नहीं सकता, वो हमेशा किसी न किसी को ज़रिया बनाते हैं. और क्या पता आपका ज़रिया मैं बन जाऊं या आपकी कोई काम आ जाऊं. लैंजन भी इस सिचुएशन से अब एग्जैजरेट हो चुके होते हैं. उनको कोई चाहिए था जिनसे वो अपनी परेशानी शेयर कर सके. और इस आदमी को देख के लैंजन को पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था कि इससे वो अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं. तो लैंजन बिना कुछ ज़्यादा सोचे उनसे कहते हैं, मुझे नहीं पता मेरे बॉयफ्रेंड को यहाँ आने के बाद क्या हो रहा है, वो अजीब सा बिहेव करने लगा है, मुझे भी अजीब अजीब चीज़ें दिखने लगी है. आई डोंट नो, मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ या फिर कुछ है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ. वो आदमी अब लैंसन के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं,
मिस्टर, कुछ भी ऐसे ही बिना वजह नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है और हमें सॉल्यूशन ढूँढने से पहले हमें प्रॉब्लम ढूँढना होता है। आपको भी इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन से पहले इस प्रॉब्लम का जड़ ढूँढना होगा। आपको पहले ये पता करना होगा कि आपकी असल में प्रॉब्लम क्या है, तभी आप उसका सॉल्यूशन ढूँढ पाएँगे। लैंसन बस ये सब चुपचाप सुन रहे होते हैं। तभी अचानक से उनको ख्याल आता है कि वीइंग घर पे अकेले हैं और अभी के लिए वीइंग सो रहे थे और लैंसन ऐसे ही उन्हें बिना बताए बाहर आ गए थे, तो उन्हें अब घर जाना है। लैंसन वहाँ से खड़े होते हैं और कहते हैं, आई एम जस्ट रियली ग्लैड टू मीट यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पर अभी मुझे जाना होगा, मेरे बॉयफ्रेंड घर में अकेले हैं। वो आदमी कहते हैं, श्योर, ज़रूर जाइए। आपका नाम? तो लैंसन कहते हैं, मैं लैंसन हूँ। वो आदमी थोड़ा सा स्माइल करते हैं और कहते हैं, हेलो लैंसन, मेरा नाम सॉन्गलैन है। मैं इसी चर्च में रहता हूँ। तुम्हें कभी भी कोई भी परेशानी हो या मेरी ज़रूरत हो तो तुम यहाँ आके मुझसे मिल सकते हो। लैंसन भी थोड़ा सा स्माइल करके कहते हैं, थैंक यू सॉन्गलैन, अच्छा लगा तुमसे मिलके। मुझे कोई ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर आऊँगा। इतना बोल के लैंसन घर की ओर चले जाते हैं। दूसरी तरफ विंग, जो वैंगसन मेंशन में अपने रूम में आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता उनके सर के पास दो परछाई खड़े होके लगातार उन्हें घूरे जा रही है। उन दोनों परछाइयों का शक्ल ठीक से साफ दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ, उनकी चमकती हुई लाल आंखें और वो रोशनी सीधे वीइंग के फेस पे पड़ रही है। वीइंग की फ़ोन भी कंटिन्यूअसली बजे जा रही है, जो बार बार फुल रिंग होके बंद हो रही है। उसके फ़ोन पे शाइन का कॉल आ रहा है, पर लैंसन के नामौजूदगी में फ़ोन उठाने के लिए वीइंग इस वक्त कैपेबल नहीं है। वीइंग इतनी गहरी नींद में है कि उसको ये तक नहीं पता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। शाइन, जो लगातार 3 दिनों से बहुत अजीब अजीब से सपने देख रही है, उसे लग रहा है कि उसके भाई किसी मुसीबत में है और इसीलिए वो सुबह से वीइंग को कॉल किए जा रही है, बट वीइंग उसका फ़ोन उठा नहीं रहा है, इसलिए वो और भी ज़्यादा वॉरिड हो गई है। पहले ही वीइंग से उसकी सही से बात नहीं हो रही थी। वो जब भी वीइंग को कॉल करती है या वीइंग उसको कॉल करता है, तो सिग्नल बहुत वीक होता है। ठीक से दोनों एक दूसरे की बात सुन नहीं पाते, या फिर कॉल एक दो बात होने के बाद ही कट जाता है और फिर लगता ही नहीं। शाइन की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। वो एक जीसस की पीक के पास जाती है और वहाँ पर हाथ जोड़ के खड़े हो जाती है और कहती है, गॉड, आपको पता है मेरे फैमिली में मेरे भाई के अलावा और कोई नहीं है, और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मेरा भाई इस वक्त किसी खतरे में है। मुझे नहीं पता कि वहाँ सच में कुछ हो रहा है या नहीं, बट प्लीज़ गॉड मेरे भाई की रक्षा करना, मेरे भाई को सेफ रखना। मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतना बोल के शाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। शाइन प्रे कर ही रही होती है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। शाइन अपनी आंसू साफ करती है और जाके फ़ोन की तरफ देखती है। ये कॉल जियांग मेंशन से था, पर ये कॉल मैडम यू का नहीं, उनके किसी सर्वेंट का था, जिन्होंने बचपन से शाइन और वीइंग की देखभाल की थी उनके मॉम डैड के डेथ के बाद। शाइन जल्दी से फ़ोन रिसीव करती है और कहती है, हेलो आंटी वेन, क्या हुआ, सब ठीक है ना वहाँ? सामने से आंटी वेन कहती है, नहीं मैडम, यहाँ अभी अभी मैडम यू और जियांग सर वीइंग सर को ढूंढने के लिए निकले हैं। शायद उनको वीइंग सर का एड्रेस मिल गया है, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। इतना सुन के ही शाइन घबरा जाती है और कहती है, ठीक है, मैं अभी देखती हूँ। इतना बोल के शाइन फ़ोन रख देती है और वो सीधे जीचान को कॉल करती है। वो जीचान को कॉल करके कहती है, जीचान गे अब कहाँ है? जीचान कहता है, क्या हुआ शाइन, तुम इतनी परेशान क्यों हो, सब ठीक है ना? शाइन कहती है, नहीं गे, कुछ भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है आंटी और अंकल को वीइंग का पता चल गया है। ये सुन के जीचान भी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, तुम कहाँ हो अभी? तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे घर आ जाओ, फिर बात करते हैं। शाइन भी जीचान के बातों से अग्री करती है और जीचान के घर जाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें लैंजान को दिखाया जाता है। लैंजान जब वैंगजान मेंशन में वापस आते हैं तो अपने कमरे में जाते हैं और देखते हैं वीइंग पीसफुली सो रहे होते हैं।
लैंजान विंग के पास जाते हैं और उनके फॉरहेड पे एक किस करते हैं और उन्हें प्यार से देख रहे होते हैं उनके सर पे हाथ फैलाते हुए। लैंजान का टच फील करके विंग के फेस पे सोते हुए ही एक स्माइल आ जाता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं। विंग एक प्यारी सी स्माइल करके लैंजान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, लैंजान सुबह हो गई क्या? लैंजान कहते हैं, हाँ विंग, काफ़ी देर हो गई है, तुम उठ जाओ। लैंजान विंग को अभी भी इंटेंसली देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में कई इमोशंस थे जो कुछ बढ़ जा सकते थे और कुछ नहीं। विंग ये चीज़ फील करता है और वो उठ के बैठता है और लैंजान के फेस को अपने दोनों हाथों से कैप्चर करते हैं और प्यार से पूछते हैं, लैंजान क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो ना? लैंजान कहते हैं, विंग तुम ठीक हो ना? विंग इनोसेंटली कहते हैं, हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब लैंजान में विंग की फेस को अपने दोनों हाथों से होल्ड करते हैं और उनके फोरहेड पे एक और किस करते हैं और उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं। वो उन्हें टाइट हग करके कहते हैं, विंग मुझे डर लगता है कभी कभी, तो मुझसे कभी दूर मत जाना। अब विंग भी थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते हैं, लैंजान मेरी ज़िंदगी तुमसे जुड़ी हुई है, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, मैं तुमसे चाह के भी दूर नहीं जा सकता। इतना सुन के लैंजान अपना ग्रिप थोड़ा और टाइट कर लेते हैं और उन्हें कहते हैं, नहीं वीन, ये मरने वरने की बात दोबारा कभी मत करना, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हें एक पल ना देखने का ख्याल भी मुझे डरा देता है। अब वीन एक क्यूट सा पाउट बना लेते हैं और कहते हैं, ठीक है नहीं करूँगा, पर मुझे भूख लगी है, प्लीज़ कुछ खाने को दो ना। इतना सुन के लैंजान के फेस पे भी एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। वो वीन को एक और बार हक करके उनके नेक पे एक किस करते हैं और कहते हैं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। इतना सुन के वीन कहते हैं, ठीक है मैं अभी आया। इतना बोल के वीन वॉशरूम में चला जाता है। पर वीन जैसे ही वॉशरूम में एंटर करता है, उसको वहाँ के मिरर में वही स्टार का शाइन दिखता है जो उनके एंट्रेंस डोर पे है। विंग्स देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं और वो भाग के बाहर आते हैं। लैंजन तभी भी रूम में ही थे। वो लैंजन को पीछे से हक कर लेते हैं। विंग को घबराया हुआ देख के लैंजन भी टर्न होता है और विंग को अपनी बाहों में ले लेता है और कहते हैं, क्या हुआ विंग? विंग कहते हैं, लैंजन हमारे मिरर में वो वही निशान जो हमारे एंट्रेंस डोर पे वो पहले नहीं था, अभी पता नहीं कहाँ से। लैंजन विंग को शांत कराते हैं और कहते हैं, कहाँ है, चलो मुझे दिखाओ। लैंजन वीन के साथ जब बाथरूम में एंटर करता है तो वहाँ मिरर पे कोई निशान नहीं था। ये देख के विंग और ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं, नहीं लैंजन, यहाँ पर यहीं पर ही निशान था, एक लाल रंग से वो निशान बना हुआ था। लैंजन विंग को थोड़ा सा काम कराते हैं और कहते हैं, विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो हम यहाँ नए आए हैं ना, और तुम अभी अभी नींद से उठे हो, शायद इसीलिए ऐसा लग रहा है, तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम प्लीज़ जल्दी से हाथ मुंह धो के खाना खाने आ जाओ। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए।